किताबी तारीफ के मुताबिक पासपोर्ट यूं तो एक दस्तावेज है जो बैनुल अक़वामी सफर के लिए किसी शख्स की शनाख्त और कौमियत की तस्दीक करती है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 72 ममालिक का सफर करने वाले व्लॉगर अब्दुल वली का मानना है कि ये दस्तावेज दरअसल दुनिया भर में किसी भी मुल्क की हैसियत या औकात के बारे में बताती है। लंदन की मारूफ फर्म हेनले ग्लोबल ने दुनिया भर के पासपोर्ट्स पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट 101 नंबर पर है और इसे दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार दिया गया। ये खबर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करने वाले कई ट्रैवल व्लॉगर्स के लिए कोई हैरानकुन बात नहीं थी, क्योंकि सच तो ये है कि काफी अरसे से पाकिस्तानी पासपोर्ट कमजोर होता चला जा रहा है। ये खबर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करने वाली कई ट्रैवल व्लॉगर्स के लिए कोई हैरानकुन बात नहीं थी, क्योंकि सच तो ये है कि काफी अरसे से पाकिस्तानी पासपोर्ट कमजोर होता चला जा रहा। कहाँ वो 70 की दहाई जब पाकिस्तानी दुनिया के बेशतर ममालिक का सफर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पर कर सकते थे, लेकिन अब दुनिया भर में महज 33 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल अफराद वीजा ऑन अराइवल यानी उस मुल्क के एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीजा हासिल कर सकते। पाकिस्तान में अक्सर लोग अमेरिका, कनाडा और दीगर मगरबी ममालिक जाने की ख्वाहिश का इजहार किया जाता है और इस चाह को जहां कई लोग कॉलोनियल हैंगओवर या नौ आबादियाती दौर की बाकियात कहते हैं, वहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करने का वसी तजुर्बा रखने वाले कई व्लॉगर्स का मानना है कि चौथे बदतरीन पासपोर्ट से बेहतर है कि किसी ऐसे पासपोर्ट को हासिल किया जाए जो पासपोर्ट्स का टंडोलकर हो। इस वक्त ताकतवर तरीन पासपोर्ट सिंगापुर का है, जिसे 193 मुकामात के लिए पहले से वीजे की जरूरत नहीं। दूसरे नंबर पर जापानी, साउथ कोरियन और 5 यूरोपीय पासपोर्ट आते हैं। ये समझने से पहले कि ये पासपोर्ट को बेहतर कैसे इस्तेमाल किया जाए, पहले ये समझ लेते हैं कि एक निचले दर्जे के पासपोर्ट पर बैनुल अक़वामी सफर करना आपके लिए किस किस्म की मुश्किलात पैदा कर सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 5 साल पहले सफर करने की निस्बत अब मुश्किलात दुगनी हो गई। वीजा हासिल करने से पहले दरकार दस्तावेजात में अब मजीद इजाफा हो गया। बैरून मुमालिक की हुकूमतों की जानिब से निगरानी मजीद सख्त हो गई है और वीजे मुस्तरद होने की तादाद भी बढ़ गई है। वीजा हासिल करने के पेचीदा मराहिल के अलावा अक्सर बैरून मुमालिक सफर करने वाले ट्रैवल व्लॉगर्स वीजे मुस्तरद होने की वजह से भारी माली नुकसान का भी जिक्र करते हैं। उमूमी तौर पर कोई भी शख्स किसी मुल्क के वीजे की दरख्वास्त देने से कबल फ्लाइट और होटल की बुकिंग्स करता है, लेकिन मुस्तरद होने और रिफंड पॉलिसी ना होने की सूरत में कई बार उन्हें ये रकम वापस नहीं मिलती। इसके अलावा दीगर ममालिक की भी भारी भरकम वीजा फीस भी बैनुल अक़वामी सफर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक इजाफी बोझ होता है, जो कई लोगों के बैरून मुल्क जाने के ख्वाब को अक्सर चकनाचूर कर देता है। किसी मुल्क के पासपोर्ट की ताकत का तयन ज्यादा से ज्यादा मुकामात के लिए वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल से किया जाता है। गुज़िश्ता 3 बरस से पाकिस्तानी पासपोर्ट HP इंडेक्स पर नीचे से चौथे नंबर पर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल की सहूलत सिर्फ 33 मुकामात पर है। सिर्फ शाम, इराक और अफगानिस्तान के पासपोर्ट इससे भी ज्यादा कमजोर हैं। जाहिर है इससे सफर की आज़ादी महदूद हो जाती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? मिशाल हाशमी गुज़िश्ता 7 साल से ट्रैवल डायरी नामी एक कंपनी की सरबराह हैं, जो लोगों को सैरो तफरी के लिए ग्रुप्स की शक्ल में बैरून ममालिक का दौरा करवाते हैं और वीजा हासिल करवाने में भी लोगों की मदद करते हैं। मिशाल हाशमी और बैरून ममालिक सफर का वसी तजुर्बा रखने वाली चंद व्लॉगर्स की मदद से हमने उन चंद तरीकों की निशानदही की है जिसके जरिए आप एक कमजोर पासपोर्ट को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बैरून मुल्क जाते वक्त उनको यकीन दिलाएं कि आप वापस आएंगे। मिशाल हाशमी के मुताबिक बहुत से पाकिस्तानी छुट्टी या एक मुख्तसर दौरे के गर्ज से बैरून मुल्क जाते हैं, मगर गैर कानूनी तौर पर वहाँ रह जाते हैं। वो कहती हैं कि दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहाँ पाकिस्तानी स्लिप ना हुए हों। अगर आप किसी मुख्तसर दौरे पर जाने का इरादा रखते हैं तो ये याद रखिए कि आपका अव्वलीन फर्ज यही है कि आप उनको यकीन दिलवाएं कि आप वापस अपने मुल्क आएंगे। इसको साबित करने के लिए आपके पास पाकिस्तान वापस आने की ठोस वजूहात होनी चाहिए। तमाम दस्तावेजात सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए। अगर दस्तावेजात में झूठ का सहारा लिया गया है तो ऐन मुमकिन है कि जांच के अमल में आपका वीजा मुस्तरद कर दिया जाए। इसलिए जमा कराई जाने वाली तमाम दस्तावेजात सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए। ट्रैवल एजेंसी का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। मार्केट में ऐसे कई ट्रैवल एजेंट्स मौजूद हैं जो सुनहरे ख्वाब दिखाकर लोगों से भारी रकूम तो ले लेते हैं, मगर वीजा फिर भी मुस्तरद हो जाता है। ऐसे ट्रैवल एजेंट्स और कंपनी से होशियार रहें और रिव्यूज की बुनियाद पर किसी ट्रैवल एजेंसी का इंतखाब करें।
इससे मुतालिक भी रिसर्च जरूर करें। बैनुल अक़वामी सफर का आगाज आसान ममालिक से करना चाहिए। अगर आपने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किसी भी मुल्क का सफर नहीं किया लेकिन आपको बैरून मुल्क सफर पर जाने का शौक है, तो शुरुआत हमेशा ऐसे ममालिक से करनी चाहिए जहाँ का या तो वीजा मिलना आसान हो या वीजा ऑन अराइवल की सहूलत हो। मिशाल हाशमी के मुताबिक मशरकी एशियाई ममालिक जैसा कि थाईलैंड और मलेशिया का वीजा हासिल करना अमरीका या मगरबी ममालिक की निस्बत कदरे आसान है। जब आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए, यानी आपके पासपोर्ट पर मुख्तलिफ ममालिक के वीजा हो, तब आपको अमरीका या यूरोपीय ममालिक का वीजा हासिल करना चाहिए। ऐसी सूरत में वीजा मुस्तरद होने के इम्कान कम हो जाते हैं। बैरून मुल्क वीजे की मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा क़याम न करें। ये कोशिश करें कि वीजे की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर ही आप अपने मुल्क वापस लौट आएं। मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा क़याम करने की सूरत में आप जुर्माना अदा करके आप रुक तो सकते हैं, लेकिन ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को कमजोर बनाता है। ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है और मुस्तकबिल में आपको वीजा हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। वीजा रिजेक्शन को पासपोर्ट से खत्म करें। अगर किसी भी वजह से आपका वीजा मुस्तरद हो जाता है, तो कोशिश करें कि जिस मुल्क ने आपका वीजा मुस्तरद किया उनके एतराज़ात दूर करें और उसी मुल्क से दोबारा वीजा हासिल करने की कोशिश करें। वीजा रिजेक्शन किसी भी पासपोर्ट को कमजोर बनाती है।